सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से रहीम के दोहे पाठ को पढ़ना प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने रहीम के विषय में पढ़ा था। दोहों को पढ़ने से पहले इनसे संबंधित थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। यहाँ दिया गया है कि हर एक दोहा हमारे जीवन की किसी न किसी स्थिति में या उससे संबंधित स्थिति से जुड़ा हुआ है। ये दोहे जहाँ एक और इन्हें पढ़ने वालों को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय अर्थात करने योग्य और अकरणीय अर्थात न करने योग्य आचरण या व्यवहार की भी नसीहत यानी सीख देते हैं। इन दोहों को एक बार पढ़ लेने के बाद इन्हें भूल पाना संभव नहीं है, और जब भी हम अपने जीवन में ऐसी किसी स्थितियों में पड़ जाते हैं तो हमें इन दोहों का याद आना लाजमी है, जिनका इनमें चित्रण किया गया है। तो रहीम द्वारा लिखे गए पहले दोहे को पढ़ते हैं। पहले दोहे में रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। यहाँ पर चटकाए शब्द का अर्थ होता है झटके से, पड़ी जाए अर्थात पड़ जाती है। इन दोहों के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का बंधन नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए उस धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है, जो कि लाख प्रयत्न के बाद भी पहले जैसी समान नहीं होती है। उसी प्रकार जब किसी रिश्ते से एक बार रिश्ता टूट जाता है तो फिर उसे रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो रिश्ता होता है, आपसी दोस्ती होती है, उसे किसी के साथ तोड़ने से पहले हमको 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर इस रिश्ते में गांठ पड़ जाए तो लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उसे पहले की तरह नहीं बना पाते हैं। दूसरे पद में रहीम कहते हैं, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेहे लोग सब बाटी न लेहे कोई। यहाँ पर निज शब्द का अर्थ होता है अपने, बिथा यानी कि दर्द, अठेली है इसका अर्थ होता है मजाक उड़ाना, बाटी यानी कि बांटना, और कोई शब्द का प्रयोग यहाँ कोई के लिए हुआ है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा या दर्द दूसरों से छुपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। जब हम अपने मन की दर्द या पीड़ा को किसी से कहेंगे तो वह व्यक्ति हमें सांत्वना देने का दिखावा करेगा और बाहर जाकर हमारा मजाक उड़ाएगा। इसलिए
रहीम के अनुसार अपने मन की व्यथा अपने तक ही सीमित रखना उचित होता है। पाठ में दिया गया तीसरा दोहा इस प्रकार है। एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए। यहाँ पर मूलहि का अर्थ है जड़ में, सींचिबो यानी कि सिंचाई करना, और अघाए का अर्थ होता है तृप्त। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्यों में अपना 100% नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में आपका प्रयास बढ़ जाएगा और कोई भी काम अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। रहीम कहते हैं कि वह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। अर्थात जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा तभी पौधे में फल और फूल आएंगे। बिना पानी और सिंचाई के फल फूल की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए रहीम कहते हैं कि सभी कामों को क्रम अनुसार करना चाहिए। एक साथ सब कुछ कर लेने की चाह हमें कुछ भी नहीं दिला सकती। तो बच्चों, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप आज पढ़ाए गए दोहों का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।